उत्तर प्रदेश की सियासत में नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी इनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते दिखे थे, जहां हाल फिलहाल में उनके बयान काफ़ी वायरल भी हुए थे। लेकिन वहीं रोहिणी घावरी अपनी शिकायतों को लगातार दोहरा रही हैं, लेकिन अब तक एफआईआर या फिर गिरफ्तारी या फिर किसी बड़े एक्शन को लेकर कोई खबर क्यों नहीं सामने आई। क्योंकि देखा साफ गया है कि रोहिणी घावरी अपने पास सबूत होने का भी दावा कर रही हैं, गवाहों की भी बात कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस का कोई एक्शन या महिला आयोग की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसको लेकर कुछ बड़ी जानकारी सामने आई। इस बीच अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो रोहिणी घावरी से ज़्यादा गुस्से में नजर आए थे हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि एक समय था जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर चंद्रशेखर ने भी कई आरोप लगाए थे। अब यूपी के नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर एक बार फिर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों का खुलासा लगातार स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही दलित छात्रा और उनकी पूर्व सहयोगी रोहिणी घावरी ने किया। रोहिणी घावरी लगातार सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रही हैं। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर रावण ने 3 लड़कियों का कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न किया। रोहिणी ने पोस्ट में आगे लिखा था कि वे चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 है, यानी 3 लड़कियां, यानी 3 गवाह, ऐसी गवाह, ठोस गवाह जो इस मामले में चंद्रशेखर की गिरफ्तारी वाले बयान दे सकती हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज़ाद पर तीखा निशाना साधा। केसरगंज के पूर्व सांसद ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे तमाम लोग जो न्याय की दुहाई देते हैं वे सब मौन क्यों हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसान नेता, ममता बनर्जी, गहलोत सब दलित बेटी के आरोपों पर चुप क्यों हैं। ब्रजभूषण ने यह भी कहा था कि अगर आरोपी किसी और समाज का होता तो अब तक मीडिया और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ तूफान मच चुका होता, लेकिन जब मामला दलित बेटी का आता है तो पूरा तंत्र चुप हो जाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रजभूषण और चंद्रशेखर के बीच एक अलग ही अदावत रही है। न्याय की बात लगातार रोहिणी उठा रही हैं। इस बीच अगर हम देखें तो हाल ही की एक घटना थी जहां बस्ती में देखा गया कि इन आरोपों के बाद जुबानी जंग तेज हो गई। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भाग लेने जब नगीना सांसद बस्ती पहुंचे थे, इस दौरान चंद्रशेखर सर्किट हाउस में भीम आर्मी के कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे थे। तभी 10 महिलाओं ने उन्हें डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई, जिस पर कहीं ना कहीं लिखा था कि रेप आरोपी को जेल भेजो जैसे स्लोगन लिखे थे। इस दौरान महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो और अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे तक महिलाएं हंगामा करती रहीं। इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और उन महिलाओं के बीच मारपीट की हालत भी बन गई थी। भीम आर्मी के समर्थकों का आरोप ये था कि यह विरोध प्रदर्शन ब्रजभूषण सिंह के इशारों पर हुआ था। वहीं रोहिणी घावरी भी लगातार आरोप लगा रही हैं और ये साफ कह रहे हैं कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। इस बीच महिला आयोग में 23 जून को रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 23 जून के बाद अगर देखा जाए तो हाल ही में फिर से इन्होंने अपनी शिकायत को दोहराया और ये भी बात रखी थी कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। एक आम महिला के तौर पर जो है वह अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद के भी कुछ बयान सामने आए। रोहिणी घावरी के आरोपों पर लंबे समय तक चुप्पी साधने के बाद चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया। इस दौरान चंद्रशेखर ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ही महिला आयोग पर तीखा हमला किया। नगीना सांसद ने कहा कि चाहे संसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। चंद्रशेखर ने कहा कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि लड़ाई अब तक जारी रहेगी जब तक मेरी सदस्यता ना चली जाए। एक अकेले चंद्रशेखर की आवाज़ संसद में इन सब पर भारी पड़ गई। मुझे किसी पद की चिंता नहीं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। वैसे इस लड़ाई में कई पेच हैं जिसका फिलहाल उत्तर मिलना कठिन है। रोहिणी घावरी ने जो चंद्रशेखर रावण पर कई आरोप लगाए हैं, जिसमें 3 लड़कियों के उत्पीड़न का भी मामला है, लेकिन अभी तक वे खुद स्विट्जरलैंड में हैं और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अभी तक भारत नहीं आई। वहीं खुद पर लगे आरोपों के बाद चंद्रशेखर रावण ने पहले चुप्पी साध ली और अब आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाह रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को कानूनी नजरिए से देखा जाए। जिस तरीके से 3 महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है, बार बार सवाल उठते हैं कि आखिर वो महिला कहाँ है। रोहिणी घावरी ही क्यों बार बार आगे आ रही हैं। रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो ऐसा लगता है कि वो न्याय की गुहार तो लगा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है कि वो चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। एक नेता के रूप में बयानबाजी करती दिखती हैं, प्रवक्ता के रूप में नजर आती हैं, ऐसा भीम आर्मी के समर्थकों का आरोप था। इस बीच बात सबूतों की भी आती है कि जब महिला आयोग के समक्ष रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई कि भाई चंद्रशेखर के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं एक
ऐसी बेटी रही हूँ देश की जिसने अपनी आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक रखी है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन जब आज मेरे ही मान सम्मान की, मेरे ही इज्जत की आई, तो कोई भी मेरा साथ देता नज़र नहीं आ रहा। इस मामले पर लगातार रोहिणी घावरी आरोप लगा रही हैं और हाल ही में उन्होंने जो दोबारा से शिकायत दर्ज कराई, उसकी रसीद संख्या भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करी। पीएम मोदी से तक गुहार लगा दी, लेकिन अब तक इस मामले पर किसी का कोई एक्शन नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि एक तरफ प्रयागराज वाली घटना, उसके बाद एनसीडब्ल्यू इंडिया के सामने यानी कि महिला आयोग के समक्ष बार बार रोहिणी के आरोप दर्ज कराना। अपर्णा यादव का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आया था। अपर्णा यादव ने भी साफ कहा था कि जो भी सख्त एक्शन लेना होगा वो महिला आयोग लेगा, क्योंकि हम इतने तो सक्षम हैं कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि अब तक क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ। करीब 3 हफ्ते इस मामले को होने वाले हैं। रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना है उनके पास सबूत हैं, गवाह हैं, तो किस बात की देरी है। रोहिणी घावरी ने यह भी इशारा दिया था कि वो भारत वापस आने वाली हैं, लेकिन अभी तक तो भारत वापस नहीं आई। तो क्या रोहिणी को भी यही डर है कि अगर भारत वापस आ जाएंगी तो कहीं चंद्रशेखर के समर्थक जो हैं उनको घेर तो नहीं देंगे, उनकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएंगी? क्योंकि बाकी पार्टियां चंद्रशेखर पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करते हैं, जिसमें डी यानी दलित बेटी की जब सम्मान की बात आई, रोहिणी घावरी के सम्मान की बात आई, तो अखिलेश यादव भी चुप हैं, मायावती भी चुप हैं, आकाश आनंद भी चुप हैं। सवाल यही उठ रहा है। इस बीच ये भी माना जा रहा है कि सबूतों की अगर बात करें तो इस पर काफ़ी कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है। बहुत जल्द हो सकता है कि कोई ठोस कदम उठाए जाएं। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर ने जब ये बात कही कि उनकी सांसद सदस्यता जाती है तो जाए, लेकिन वो कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, तो ये कहना भी ये साफ दर्शा रहा है कि चंद्रशेखर को भी लग रहा है कि इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, रोहिणी घावरी लगातार अपनी चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करी, उनके पास कई कॉल रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे और प्रूफ हैं जो चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। योगी सरकार के खिलाफ भी अपनी बात लगातार उठा रहे हैं चंद्रशेखर। ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस मामले में, जो बीजेपी के ही नेता है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है गठबंधन की, तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रशेखर की मुश्किलें आवश्यक तौर पर बढ़ सकती है। लेकिन वो तब होगा जब एफआईआर दर्ज होगी और कहीं ना कहीं इस मामले में सरकारी एक्शन उठाए जाएंगे, यानी कि कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बाबा साहेब के संविधान का बहुत सम्मान करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो मुझे लगता है कि संविधान के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको चंद्रशेखर के समर्थक भी स्वीकार करेंगे। लेकिन फिलहाल रोहिणी के इन आरोपों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं, इस पर क्या लगता है, क्या वजह होगी? क्योंकि रोहिणी पहले भी कह चुकी हैं कि 40 केसेस इस कहीं ना कहीं आरोपी के खिलाफ हुए हैं, चंद्रशेखर के खिलाफ हुए हैं, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? तो चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी, क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।